मैं भारत के वजीर आजम से कहना चाहूंगा, बीजेपी से कहना चाहूंगा, ये जंग को रुकाओ। याद रखो, 1 करोड़ भारत के नागरिक, सिटीजन, शहरी गल्फ के मुमालिक में काम करते हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं मुमालिक से इस मुल्क को आता है। अगर ये जंग बढ़ेगी तो नौकरियां जाएंगी। भारत के लोग जो 1 करोड़ वहां पर गरीब काम कर रहे हैं, यूएई से सबसे ज्यादा हमको फॉरेन एक्सचेंज, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर कतर से, फिर कुवैत से, बहरीन से। आज वहां पर क्या हो रहा है? जंग हो रही है। वजीर आजम कुछ तो बोलो, आप रुकाओ, इस जंग को रुकाओ। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारत का हो जाएगा। नुकसान सबका होगा। लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। बहरीन से बच्चे फोन करके मुझे फोन कर रहे थे, तो अपने फोन पर मैंने उसके फोन पर सुना, देखो साहब आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। क्या गुजर रही होगी। सही एक अरब इमारत के एक करोड़पति शख्स ने, हफ्तूर उसका नाम है, उसने सही कहा। उसने सही कहा कि ट्रंप, तूने जंग हमारे घर में क्यों ला ली? ये जंग तूने हमारे घर में क्यों ला ली? और मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो, जिस तरह गाजा को खंडेर बना दिया गया, अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो कल अंकारा और इस्तांबुल खुदा ना खास्ता खंडेर बनेगा। दुबई, अबू धाबी खंडेर ना बन जाए, कुवैत खंडेर ना बन जाए। याद रखो, अगर आज गाजा है तो कल सबकी बारी है। याद रखो, ये इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का मतलब कि आधे से ज्यादा अरब ममालिक को हासिल कर लो। और इन जालिमों की, इन शैतानों की नजर मदीने तक है। इन जालिमों की, वो आज भी खैबर की शिकस्त को नहीं भुला सके। वो आज भी खैबर को नजर उठाकर देखते हैं। तो हम अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता करे। और ये क्यों दुश्मनी? क्योंकि अरब ममालिक में इनको पसंद नहीं आ रहा है कि इसकी रौनक, इसकी खूबसूरती, उनका निज़ाम, उनमें तरक्की हो रही है, तो उन तमाम को बर्बाद करने के लिए। और एक पैगाम तो मिल गया, बचाने वाला ट्रंप नहीं है, बचाने वाला अल्लाह है। बचाने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल नहीं करेंगे और ट्रंप पर करेंगे तो आफतों को दावत देना पड़ेगा। अगर हम गाजा के उन 70,000 मजलूमीन को, जिनकी जानों को अमेरिका और इजराइल ने चूस लिया, अगर हम उस पर लबकशाई नहीं करें तो देखो क्या हो रहा है आज। मगर जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह जब्बार है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरी जब्बारियत का वास्ता, ये जालिम नेतन्याहू को तू आप देख ले या अल्लाह, जो पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में एक फितना और जुल्म बर्पा कर रहा है। हम देश के वजीर आजम से बोलेंगे, ये IMEC का प्रोग्राम, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है बताओ आप, क्या है बताओ आप गए, आपके जाने के 2 दिन के बाद हमला हो गया। अब जंग के हालात बदल चुके हैं, जंग के तरीके बदल चुके हैं। और हम अपने मुल्क के दिफाई एक्सपर्ट्स को भी कह रहे हैं कि देखो, एक $20,000 का ड्रोन $2 बिलियन की इक्विपमेंट को बर्बाद कर दिया। तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। आज अगर अमेरिका की सबमरीन हमारे मुल्क के करीब आकर टॉर्पीडो से उस कश्ती को बर्बाद करती है जो भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी, और आज आप खामोश बैठे हुए हैं, तो कल चीन का सबमरीन आएगा, कल चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा। ये जब आप क्या करेंगे? अरे बीजेपी वालों, मुसलमानों से नफरत तुम कब तक करोगे? देश को खतरा किससे है देख लो, देखो, समझो। ना समझोगे तो मिट जाओगे।
याद रखो ये आफतें आ रही हैं। अमेरिका को आप अपना यार गार समझ रहे हैं, और वो अमेरिका जहां पर आयरन डोम फुला ये इक्विपमेंट 2 बिलियन कुछ नहीं। इस जंग जब खत्म हो जाएगी तो आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा हथियार बनाने वालों को होगा। सबसे बड़ा फायदा हथियार बनाने वालों को होगा। देखो आप ये लगा लेना था, देखो आप ये रख लेना था, देखो आप वो रैप्टर रखना था, देखो आप आयरन डोम बना लो, फुला बना लो। ये भी एक मकसद है जंग करने का। खैर, ये तमाम साजिशें करते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर करता है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपनी तदबीर करता है। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे अल्लाह इज्जत देगा। और मैं तो समझता हूं कि ट्रम्प बुरी तरह फंस चुका है, ट्रम्प बुरी तरह फंस चुका है। मगर हमको ये फिक्र करनी चाहिए कि हमारे हैदराबाद के बच्चे, तेलंगाना के बेटे बेटियां, भारत के बेटे बेटियां इन गल्फ ममालिक में काम कर रहे हैं। ये जंग को ख़त्म करना चाहिए। वजीर आज़म को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। उठाइए फ़ोन और ट्रम्प को बोलिए बंद करो ये तमाशा। उनके पास कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई अमेरिका का नहीं जा रहा बाहर वापस। हमारे शहरियों को नुकसान हो रहा है। कौन मर रहा है वहां पर? भारत के लोग मर रहे हैं। गाजा में तो आप खामोश बैठे। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, जो ड्रोन इजराइल इस्तेमाल किया गाजा पर, वो ड्रोन हैदराबाद में बन के गया वहां पर। उसकी फैक्ट्री है यहां पर। खैर, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला असहाबिल फील, यानी अल्लाह जब छोटे चिड़ियों के चोंच में पत्थर रखकर हाथियों की फौज को खत्म किया, तो रब्बे कायनात के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। हम तो अल्लाह की जात पर तवक्कल करते थे और करते रहेंगे।